बैक पिछले वीडियो में हम भोली के बारे में पढ़ चुके हैं कि उसका चाइल्डहुड किस प्रकार का था और स्कूल के अंदर जब वह पहली बार गई तो किस प्रकार से उसने रिएक्ट किया था। इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classrooms, तो सभी लड़कियां क्लासरूम से एक भीड़ के साथ बाहर निकली। But भोली did not leave her corner, लेकिन भोली में हिम्मत नहीं थी कि वह अपने कोने को छोड़ दे। Her head still lowered, उसका सिर अभी भी नीचे ही झुका हुआ था। She kept on sobbing, और वह लगातार सुबक रही थी। सॉबिंग का मतलब होता है सुबकना। भोली, यह आवाज टीचर की थी। The teacher's voice was so soft and soothing, टीचर की आवाज इतनी मधुर और इतनी सांत्वना देने वाली थी। In all her life, she had never been called like that, अपने पूरे जीवन में उसे कभी भी इस प्रकार से नहीं पुकारा गया था। It touched her heart, इसने उसके हृदय को स्पर्श कर लिया। Get up, said the teacher, टीचर ने कहा खड़ी हो जाओ। It was not a command, ये कोई आदेश नहीं था, but just a friendly suggestion, केवल एक मित्रवत सुझाव था। भोली got up, भोली खड़ी हो गई। Now tell me your name, टीचर ने कहा अब मुझे अपना नाम बताओ। Sweat broke out over her whole body, उसके पूरे शरीर से पसीना छूटने लगा। Would her stammering tongue again disgrace her, क्या उसकी लड़खड़ाती जबान, स्टेमरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना, एक बार फिर से उसका डिस्ग्रेस करेगी। डिस्ग्रेस का मतलब होता है अपमान, तो क्या उसकी लड़खड़ाती हुई जबान एक बार फिर से अपमान करेगी। फॉर द शेक ऑफ दिस काइंड वुमन, लेकिन इस महिला के लिए, हाउएवर, फिर भी, शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक प्रयास करने का निश्चय किया। डिसाइड का मतलब होता है निश्चय करना। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, उसकी आवाज इतनी सांत्वना देने वाली थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, कि वह उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं हंसेगी। भ भ भो भो, शी बिगेन टू स्टेमर, वह एक बार फिर से हकलाने लगी। वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर ने उसको प्रोत्साहित करते हुए कहा। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। उसको प्रोत्साहित करते हुए कहा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कम ऑन नाउ द फुल नेम, अब अपना पूरा नाम क्या है वो बताओ। भ भ भो भोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, और आखिरकार वह अपने इस नाम को बताने में सक्षम हो गई। एंड फेल्ट रिलाइव्ड, और वह आराम महसूस करने लगी। एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट,
मानो कि वह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। वेल डन। द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली। टीचर ने बड़े ही स्नेहपूर्वक, अफेक्शनेटली का मतलब होता है स्नेहपूर्वक, उसकी पीठ थपथपाई। पेटेड का मतलब होता है थपथपाना। एंड सेड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, कि अपने हृदय से अपने डर को बाहर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम बाकी सबकी तरह बोलने में सक्षम हो जाओगी। भोली लुक्ड अप। भोली ने ऊपर की तरफ देखा। एज इफ टू आस्क, मानो वो पूछना चाहती हो, रियली, सचमुच। यस यस, इट विल बी वेरी इजी। हां हां, यह बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें बस रोजाना स्कूल आना पड़ेगा। विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नोडेड। भोली ने अपना सिर हिला दिया। नोड का मतलब होता है सिर हिलाना। टीचर ने कहा, नो, से इट अलाउड, कि नहीं, थोड़ा जोर से बोल के बताओ। ये यस। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड, और भोली स्वयं भी आश्चर्यचकित हो गई, दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कब इसे बोलने में सक्षम हो गई थी। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुमको नहीं बताया? नाउ टेक दिस बुक, अब ये किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स। ये किताब अच्छे अच्छे चित्रों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और ये पिक्चर्स भी रंगों में थी। डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड काऊ। इस किताब में कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, शेर और काऊ, जस्ट लाइक लक्ष्मी, ठीक लक्ष्मी की तरह दिखने वाली ऐसी पिक्चर्स उस बुक में थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड, और प्रत्येक पिक्चर एक शब्द के साथ में थी। इन बिग ब्लैक लेटर, बड़े और काले अक्षर के अंदर। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने में तुम इस किताब को पढ़ने में सक्षम हो जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, फिर एक और बड़ी किताब दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड, समय के साथ साथ तुम और ज्यादा शिक्षित हो जाओगी। देन एनीवन एल्स इन द विलेज, गांव में बाकी लोगों की तुलना में तुम ज्यादा शिक्षित हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और बाद में कोई भी तुम्हारे ऊपर नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हारी बातों को सुनेंगे। विद रेस्पेक्ट, सम्मान के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और तुम बिना किसी हकलाहट के बोलने में सक्षम हो जाओगी। अंडरस्टैंड, समझ गई? नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आ जाना। भोली फेल्ट, भोले ने महसूस किया, एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, मानो कि गांव के मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बज गई हों।
एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, और स्कूल के सामने जो पेड़ थे, हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, मानो कि स्कूल हाउस के सामने बने हुए जो पेड़ थे वे अचानक से लाल फूलों से खिल गए हों। ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना। हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विद ए न्यू होप, एक नई आशा के साथ उसका हृदय धड़क रहा था। थ्रॉबिंग का मतलब होता है धड़कना। एंड ए न्यू लाइफ, और एक नए जीवन के साथ भी उसका हृदय धड़क रहा था। 10 द ईयर्स पास्ड, और इस प्रकार से साल बीतते गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, गांव अब छोटा कस्बा बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, छोटी सी प्राइमरी स्कूल अब एक हाई स्कूल में बदल गई थी। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड, यहां टिन शेड के नीचे अब एक सिनेमा भी था। एंड ए कॉटन जिनिंग मिल, और एक सूत कातने की मिल भी थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, और एक मालगाड़ी यहां के रेलवे स्टेशन पर आकर के रुकती भी थी। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात खाना खाने के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी को कहा, देन शेल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, तो क्या मुझे बिशंबर का प्रपोजल स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव, तो क्या मुझे बिशंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, हां निश्चित रूप से। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली इस प्रकार के एक अच्छे से दूल्हे को पाकर के बहुत भाग्यशाली होगी। बिग शॉप, उसके बड़ी दुकान है। ए हाउस ऑफ हिज ओवन, खुद का मकान भी है। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और मैंने सुना है कि सैकड़ों रुपए उसके बैंक में भी है। हाउएवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, यद्यपि वह किसी भी दहेज के बारे में नहीं मांग कर रहा है। रामलाल ने कहा, दैट इज राइट, का बात तो सही है, बट ही इज नॉट सो यंग यू नो, लेकिन तुम जानती हो कि वह उतना जवान भी नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, और उसकी उम्र लगभग उतनी ही है जितनी की मेरी है। एंड ही आल्सो लिम्प्स, और वह लंगड़ा करके भी चलता है। मोर ओवर, और इससे भी अधिक, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं, आर क्वाइट ग्रोवन अप, वह भी एकदम बड़े हो चुके हैं। तो रामलाल की पत्नी ने कहा, सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, तो इसमें क्या बुराई है, 45 और 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, 45 और 50 वर्ष की उम्र एक आदमी के लिए कोई बड़ी थोड़ी होती है। वी आर लकी, हम भाग्यशाली हैं, दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज,
कि वह दूसरे गांव से हैं एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और उसे भोली के पॉक मार्क्स के बारे में भी पता नहीं है, एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी बुद्धि की कमी के बारे में भी पता नहीं है। इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे तो शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो वह सारी उम्र अविवाहित ही रहेगी। यस बट आई वंडर, रामलाल कहता है हां, लेकिन मैं ये सोचता हूं व्हाट विल भोली विल से, कि भोली क्या कहेगी। पत्नी ने कहा व्हाट विल दैट विटलेस वन से, कि वह बुद्धिहीन क्या कहेगी। शी इज लाइक ए डम्ब काउ, वह तो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल, रामलाल ने बड़बड़ाते हुए कहा हो सकता है कि तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, उसी आंगन के किसी दूसरे कोने में भोली ले अवेक ऑन हर कॉट, भोली अपनी चारपाई पर जागते हुए लेटी थी, लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, और धीरे धीरे अपने माता पिता की जो बातचीत हो रही थी उसको सुन रही थी। यहां हम कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में भी देखेंगे जिनको हम पहले वीडियो के बारे में पढ़ भी चुके हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिता उसको लेकर के चिंतित क्यों थे। तो आंसर है भोली वाज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन, भोली दूसरे बच्चों की तरह नहीं थी। शी फेल ऑफ ए कॉट एज ए चाइल्ड, एक बच्ची के रूप में वह चारपाई से गिर गई, ड्यू टू विच हर ब्रेन वाज स्लाइटली डैमेज्ड, और जिसके कारण उसका मस्तिष्क थोड़ा विकृत हो गया। शी लर्नड टू स्पीक वेरी लेट, उसने बोलना बहुत देरी से सीखा, एंड यूज्ड टू स्टेमर, और वह प्रायः हकलाती थी। हर फेस एंड होल बॉडी वाज कवर्ड विद पॉक मार्क्स, उसका चेहरा और पूरा शरीर चेचक के दाग से भरा हुआ था। 10. हर फादर वाज वरीड अबाउट हर मैरिज प्रोस्पेक्टस, और इस प्रकार से उसके पिता उसके भावी विवाह को लेकर के चिंतित थे। सेकंड क्वेश्चन आता है फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल, किस अप्रत्याशित कारण से भोली को स्कूल भेज दिया गया। तो आंसर है एज रामलाल वाज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल, जैसा कि रामलाल एक सरकारी अधिकारी था, एंड द तहसीलदार हैड आस्क्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू द न्यू स्कूल इन द विलेज, और तहसीलदार ने गांव में नए स्कूल में अपनी बेटियों को भेजने के लिए कह दिया था। भोली वाज सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दिया गया जस्ट टू सेटिस्फाई द तहसीलदार, तहसीलदार को संतुष्ट करने के लिए। एज रामलाल्स वाइफ फेल्ट, जैसा कि रामलाल की पत्नी ने महसूस किया दैट सेंडिंग गर्ल्स टू स्कूल अफेक्टेड देयर मैरिज प्रोस्पेक्टस एडवर्सली, कि लड़कियों को स्कूल भेजना उसके होने वाले विवाह के अंदर बुरी तरह से प्रभावित करेगा। शी डिड नॉट वांट टू सेंड एनी ऑफ हर डॉटर्स टू स्कूल, वह अपनी बेटियों में से
किसी को भी स्कूल नहीं भेजना चाहती थी। हाउएवर, फिर भी भोली विद हर पॉक मार्क्ड फेस, भोली अपने चेचक के दागों के सहित एंड डल ब्रेन, और अपने डल ब्रेन के कारण यानी मानसिक विकृति के कारण वुड नॉट बी पॉसिबल टू गेट मैरिड एनीवे, वह किसी भी प्रकार से विवाहित होने के लिए संभव नहीं थी। सो भोलीज पेरेंट्स डिसाइडेड टू सेंड हर टू स्कूल टू सेटिस्फाई द तहसीलदार, और इसीलिए भोली के माता पिता ने तहसीलदार को संतुष्ट करने के लिए उसे स्कूल भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, व्हाट चेंजेस डिड द विलेज सी आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद में गांव के अंदर क्या क्या परिवर्तन आ गया। तो आंसर इज दैट द ईयर्स पास्ड, साल बीतते गए, द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, गांव अब छोटा कस्बा बन गया था। द प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, अब प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल में बदल गई थी। देयर वॉज ए सिनेमा अंडर द टिन शेड, यहां टिन शेड के नीचे एक सिनेमा भी था। देयर वॉज ए कॉटन जिनिंग मिल, वहां एक सूत काटने वाली मिल भी थी। द मेल ट्रेन नाउ स्टॉप्ड एट द रेलवे स्टेशन, अब मालगाड़ी भी उनके रेलवे स्टेशन पर आकर के रुकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर्स मैरिज प्रपोजल, भोली के माता पिता ने दिसंबर के विवाह प्रस्ताव को क्यों स्वीकार कर लिया। तो आंसर इज दैट भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड दिसंबर्स मैरिज प्रपोजल, भोली के माता पिता ने दिसंबर के वैवाहिक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया बिकॉज ही वॉज फ्रॉम अनदर विलेज, क्योंकि वह दूसरे गांव से था। ही डिड नॉट नो अबाउट द पोकमार्क्स ऑफ भोली, उसे भोली के चेचक के चिन्हों के बारे में पता नहीं था। ही वॉज ए वेल टू डू ग्रूसर, वह एक अच्छा खासा बनिया था। एंड हिज ओन हाउस एंड शॉप, और उसकी खुद की दुकान और उसका मकान भी था। ही हैड सेवरल थाउजेंड रुपीज इन बैंक, उसके पास बैंक में हजारों रुपए थे। मोर ओवर ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर डाउरी, और इससे भी अधिक वह किसी दहेज की मांग नहीं कर रहा था। तो ये सभी क्वेश्चंस जो कि इसी वीडियो के और पिछले वीडियो के हैं, इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक के अंदर जरूर करें।